आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे डायनामिक प्रोडक्ट्स स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये एक तरह का हमारा फॉलोअप वीडियो भी है। आज से ठीक एक महीने पहले हमने हमारी चैनल पर ये स्टॉक के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस वीडियो डाली थी, जहां पर ये स्टॉक को बॉटम से एक ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न के थ्रू प्रेडिक्ट किया था। दोस्तों इसकी बॉटम पे हमने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न प्रेडिक्ट करी थी और साथों साथ मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स की एनालिसिस करके अपसाइड में इसका टारगेट फोरकास्ट किया था 12%, जिसमें ऑलरेडी हमारा 10% अचीव हो चुका है। लेकिन दोस्तों आज का जो वीडियो बनाने का मकसद वो ये है कि दोस्तों ये स्टॉक के अंदर एक और फर्दर फॉलोअप चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हुई है, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से और भी अपसाइड में 12 से 14% रनअप के लिए रेडी है। हम ऑलरेडी दोस्तों यहाँ पर 10% प्रॉफिट में हैं और यहाँ से जो नई पैटर्न ब्रेकआउट हुई है, जिसके ज़रिए हम और भी अपसाइड में इसको ट्रेल कर सकते हैं 12 से 14% के लिए। तो वो लिहाज से दोस्तों जिस किसी के पास भी अगर वो पुरानी पोजीशन पड़ी है तो वो अपने एडवाइज़र को पूछकर यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके अपसाइड पे प्रॉफिट पे राइड कर सकता है। और सेकेंडली अगर यहाँ पर किसी को फ्रेश पोजीशन बनाना हो तो परफेक्टली फ़ाइन है, क्योंकि यहाँ पर जो नई पैटर्न ब्रेकआउट हुई है जिसके ज़रिए 12% की अपसाइड ओपन हो चुकी है और यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी फेवरेबल बैठ रहा है। और दोस्तों अगर किसी को वो बैक डेटेड वाला वीडियो का लिंक देखना हो तो जाकर आप डिस्क्रिप्शन में पड़ा है उसका लिंक, जाकर आप देख सकते हो। और इतनी तबाही वाली मार्केट में भी दोस्तों ये स्टॉक ने अपना अपसाइड मोमेंटम मेंटेन किया और अल्टीमेटली एक बड़े पैटर्न को भी यहाँ पर ब्रेकआउट किया है अभी। और इसको तुम डबल धमाका भी कह लो तो भी कुछ गलत नहीं है। अभी हम जाते हैं दोस्तों सीधा चार्ट की तरफ। दोस्तों अगर आप देखो तो ये वो दोस्तों ठीक एक महीने पहले अगर दोस्तों यहाँ पर आप एनालिसिस की इम्पोर्टेंस समझना दोस्तों। हर कोई तुम दोस्तों दुनिया भर के पैटर्न हर एक एंगल पे बनते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, 10 मिनट के, 15 मिनट के, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दिन में 3 बार तुमको पैटर्न मिलते हैं। लेकिन कौन से वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाने वाले पैटर्न अगर मिले तो उसकी क्या फ़ायदा। बात होती है दोस्तों ऐसे पैटर्न मिलना चाहिए जो टारगेट हिट करे। और दोस्तों यहाँ पर हमारे टारगेट तो हिट करते हैं, लेकिन दोस्तों जो रेजिस्टेंस लेवल आप लोगों को मैं बताता हूँ वो लेवल पे भी हूबहू रिस्पेक्ट करता है मार्केट। दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लियर बताऊंगा। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये थी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो हमने परफेक्टली एक महीने पहले प्रेडिक्ट करी थी, तकरीबन 4 हफ्ते पहले। ये उसकी नेकलाइन थी और ये हमारे 2 स्टॉप लॉस थे ऑप्शनल, और एक भी स्टॉप लॉस दोस्तों स्टॉप लॉस हिट हुआ है। क्लोजिंग बेसिस पे एक भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों आप अगर देखो तो हमारा टारगेट के पास ऑलमोस्ट नियर बाय है, यानी टारगेट के पास ही है। जस्ट एक भी 10 पॉइंट शॉर्टफॉल है, 10 नहीं 9 पॉइंट शॉर्टफॉल है टारगेट से। और उसके बाद यहाँ पर एक नई पैटर्न ब्रेकआउट हो गई है तो उसको इग्नोर कर सकते हैं। और अभी नए पैटर्न नए टारगेट अपसाइड में रिवाइज होंगे जो मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। और दोस्तों जो मेन बात बोलने की थी आप लोगों को कि दोस्तों यहाँ पर देखो वो रेजिस्टेंस भी कितना असरदार काम किया जो मैंने आप लोगों को बताया था। आप लोग देख सकते हो दोस्तों नेकलाइन से ब्रेकआउट हुआ वो, और वही रेजिस्टेंस के पास उसने रेजिस्टेंस लिया। दोस्तों यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि वही रेजिस्टेंस के पास ही स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया और वो नेकलाइन को रीटेस्ट करने आया और स्टॉप लॉस के पास सपोर्ट लिया और वापस यहाँ से दोस्तों अपसाइड बाउंस किया। और ये जो एरिया था जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट होता है नेकलाइन के पास वाला, उसी ने अपनी एक लॉयल्टी निभाई और स्टॉक को वहाँ पर कंसोलिडेशन फेस में डाला और फिर कंसोलिडेशन को अपसाइड में ब्रेक कराया। तो दोस्तों ये थी बोलने का मतलब, टारगेट तो टारगेट रेजिस्टेंस भी लेवल हमारे हूबहू इफ़ेक्ट करते हैं दोस्तों। अभी दोस्तों फ़िलहाल ये सारी चीज़ मैं निकाल देता हूँ। इसका टारगेट ऑलमोस्ट हमारा डन हो चुका है, यहाँ पर हमारी फर्स्ट मलाई कंप्लीट हो चुकी है। और अभी दोस्तों बात कर लेते हैं जो नया पैटर्न ब्रेकआउट हुई है उसके ऊपर। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक और ज़बरदस्त पैटर्न ब्रेकआउट होता हुआ क्लियरली विटनेस होता है। और वो पैटर्न की भी दोस्तों इतनी ही स्ट्रॉन्ग दमदार होता है जितना हमें ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिला। यहाँ पर दोस्तों हमें जो मिला है वो एक असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होता हुआ मिला है दोस्तों, और बहुत ही ज़बरदस्त। और उसके पास एक रेजिस्टेंस लेवल भी था, स्टॉक ने उसके अबव वेल क्लोज किया है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो दोस्तों हमें एक और नई असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली है। और इसकी जो इनसाइड रेंज है असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न की दोस्तों, ये तकरीबन वापस 12 से 14% की है, जो ऑलरेडी यहाँ से ब्रेकआउट कर चुका है स्ट्रॉन्गली। और यहाँ से अपसाइड मोमेंटम स्टार्ट करेगा तो अनदर 12% 12 से 14% भागेगा।
और दोस्तों मैंने ये एनालिसिस बनाया था, तभी आप लोगों को बताया भी था कि अगर ये स्टॉक 450 450 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो ये स्टॉक के बड़े टाइम फ्रेम के एक पैटर्न रिवाइज्ड होगी और इसके टारगेट और भी अपसाइड में नए टारगेट आएंगे और ये अल्टीमेटली एक डबल धमाका का कैंडिडेट बनेगा, जब मैंने पहला वीडियो डाला था और आज वही हुआ है एग्जैक्टली। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर फर्दर टारगेट्स के। तो दोस्तों अगर आप देखो तो नेक्स्ट टारगेट अभी इसका 510 रुपीज़ का आता है, जो तकरीबन 12 से 14% के बीच में होता है नेकलाइन के। और यहाँ पर बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस की। तो दोस्तों आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ATR की हेल्प ले सकते हो यहाँ पर, या फिर दोस्तों नियरेस्ट लोअर स्विंग, या फिर ये पूरे रेंज का जो 50% होता है उसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पे भी रख सकते हो। जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों, इतना मेक श्योर करो कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली दोस्तों हमारे जो पुराने सब्सक्राइबर है उन लोगों को तो पता है, लेकिन हमारे जो नए सब्सक्राइबर होते हैं उन लोगों को बता दूं कि हमारे यहाँ एक डबल धमाका स्ट्रेटेजी होती है। हर कोई स्टॉक डबल धमाका का कैंडिडेट नहीं बन पाता है, जिसके अंदर सही में स्टॉक में फंडामेंटल वाइज काम अच्छा चलता है और उसके आशा रहती है बड़े अपसाइड रिज़ल्ट आने की। तो वहाँ पर ये दोस्तों एक फॉलो अप बाइंग आती है और अपसाइड सस्टेन मूव कराई जाती है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही हुआ है। और एक्चुअली अगर इलियट वेव के हिसाब से देखो तो कभी कभी क्या होता है कि जब ABC करेक्शन पैटर्न डाउन साइड में कंप्लीट होता है, उसके बाद एक बाउंस आता है। वो बाउंस करेक्शन का भी बाउंस आता है और वो इम्पल्स का भी बाउंस आता है। अगर करेक्शन का भी बाउंस आएगा तो वो B वेव में हल्का हल्का बाउंस आएगा। उस बाउंस के ज़रिए दोस्तों एक फर्स्ट टारगेट हिट होता है, फिर C वेव डाउन साइड में स्टार्ट हो जाती है, तो फिर वो फर्दर फॉलोअप पैटर्न नहीं होती है। लेकिन किसी किसी के अंदर दोस्तों क्या होता है कि वो B वेव की जगह वो इम्पल्स निकलती है। और इम्पल्स देखो, B वेव हो या इम्पल्स हो, उसको अपसाइड बाउंस आना ही है। तो वो अगर B वेव भी है तो भी हम बाउंस का फ़ायदा उठा सकते हो, और इम्पल्स है तो भी, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपसाइड ही रहता है। अभी उसमें B वेव रहेंगी नहीं तो वो उसके अंदर फर्दर फॉलोअप बाइंग नहीं आएंगी, वो वापस नीचे आ जाएगा। एक टारगेट हिट कराकर वो नीचे आ जाएगा। कभी कभी वो टारगेट हिट नहीं भी कराता है, इतनी मतलब उसका जो बाउंस रहता है उतना वीक होता है कि वो टारगेट भी हिट नहीं कराता है और वो वापस नीचे आ जाता है। तो उस ऐसे केस में दोस्तों ये हम कभी कभी स्टॉप लॉस हमारा ट्रिगर हो जाता है, या फिर अगर किसी को ट्रेल करने आता है तो वो ट्रेल पे निकलता है तो वो नो लॉस नो प्रॉफिट में निकलता है। और वो ट्रेल वाली चीज़ किस दिन मुझे टाइम मिला तो मैं ज़रूर एनालिसिस रखूँगा, आप लोगों को बताऊँगा कि कैसे हम नो लॉस नो प्रॉफिट में निकल सकते हैं। और सेकेंडली अगर वो इम्पल्स होती है तो दोस्तों वो फर्स्ट टारगेट हिट करा देती है, फिर एक थोड़ा सा डाउन साइड, उसके डाउन साइड आता है हल्का सा, और फिर वापस एक नया जंप मारता है और वो होती है थर्ड वेव, और वो एक डबल धमाका बनाता है अपसाइड में। तो यहाँ पर कुछ वही चीज़ है। और हमारे न्यू कमर्स लोगों को मैं क्विकली बता दूं कि दोस्तों अगर आप देखो तो ये जो हमने फर्स्ट पैटर्न कैप्चर करी थी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ये था हमारा धमाका नंबर 1 जो हमने दोस्तों यहाँ तक कैप्चर किया। और दोस्तों ये जो असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न आप देख रहे हो ये है धमाका नंबर 2, और ये हम अपसाइड में अंडर प्रोसेस है कैप्चर करने की। तो दोस्तों ये थी हमारी एनालिसिस। डबल धमाका एक्सप्लेन करना बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन मैंने आप लोगों को बहुत ही सिंपल भाषा में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर एनालिसिस अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद।